हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। द पीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग बात करेंगे एक नए शो के बारे में। और ये जो शो होने वाला है इसमें जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भी एक साल के हैं, यानी कि 2023 से 2024 के जनवरी तक में जितने भी यहाँ पर सम्मेलन हो रखे हैं, जितने भी इंटरनेशनल समिट्स हो रखे हैं, उन सभी को आज हम लोग देखेंगे। और हम लोग एक एक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है और भी कहीं जाने की, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सीधी बात, नो बकवास वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लास हैं जिसमें घंटों वीडियो बनाते रहते हैं और आपको नोट्स भरवाते रहते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें जीके जीएस से जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, करंट अफेयर के प्रश्न जिस तरह से पूछे जाते हैं, बस हम लोग को उतना ही पढ़ना है। क्योंकि हम लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आता है। हम लोगों को कोई महारत हासिल नहीं करनी है। और इतना बड़ा सिलेबस है हर किसी एग्ज़ाम का, उसमें हम लोग जो है कुछ ही थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो की कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। और इसमें हम लोग जो देखेंगे जितने भी सबमिट्स हैं उसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो सबमिट्स हैं जितने भी हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ एक पेज के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे। और ये जो पेज है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसे जो है स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको रिवीजन के लिए ओनली वन पेज फॉर वन टॉपिक। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। और चलिए इसको हम लोग देखते हैं और एक एक करके हम लोग देखेंगे। और इसमें जो भी कमी बेसी रहेगी उसे हम लोग जो है अलग से लिख कर प्रयास करेंगे उसको बताने का। ठीक है, कुछ ऐसी है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं दे रखा होगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि एक एक करके जो है अलग से लिख कर आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है आपका 360 डिग्री व्यू जो है वो किसी भी टॉपिक से, किसी भी सबमिट से आपका आ जाए। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसी तरह से जो है हर एक टॉपिक मेरे द्वारा करवाया जाता है। विद इन 1 मंथ जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जितने भी एग्ज़ाम हैं फिर आप उसको आप दीजिए, और जो भी अपडेटेड होगा उसे मैं आपको लास्ट में एक वीडियो ऐसा आएगा जिसे अपडेटेड मटेरियल के तौर पे मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। तो आप इससे बेफिक्र रहिए। तो चलिए हम लोग इसके शुरू करते हैं। और जो पहला है, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है, पहला 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन है यहाँ पर 2023। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड कॉफ़ी समिट हुआ था, ये जो हुआ था ये आप देख सकते हैं 25 से 28 सितंबर 2023 के बीच हुआ था। और हुआ कहाँ था, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, देखिए हिंदी में यहाँ लिख रखा है, लेकिन मैं यदि आपको इंग्लिश भी बोलूँ तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो है इंग्लिश में बोला जा रहा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरह के एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर। देखिए इसके बाद हम लोग जो बेसिक चीज़ पूछा जाता है, थीम के बारे में पूछा जाता है। बीपीएससी में भी जो 69 का भी जो बीपीएससी हुआ था उसमें भी थीम के बारे में पूछा गया था एक प्रश्न। तो आप डायरेक्टली इस वन पेज से आप 1 मार्क्स जो है गारंटीड जो है आप गेन कर सकते हैं इस तरह से, ताकि आप मतलब यहाँ पर पढ़िए। चलिए देखते हैं इसका थीम क्या है। तो इसका जो थीम है, देखिए यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने छोड़ रखा है एंड, यहाँ पर और है एक रीजनरेटिव। आप लोग लिख लीजिएगा, यदि आपके पास ये मैगजीन है तो आप इसे वहाँ पर किनारे में लिख लीजिएगा, ताकि इसे जो है आपको सुलभ हो पूरा थीम को याद करने में। तो यहाँ पर है पूरा, देखिए सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपको इतना थीम को याद रखना है, क्योंकि यही पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो है, यहाँ देखिए 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। G20 आप जानते ही हैं कि 2023 के लिए और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इसको पढ़ना, ये जो है इसमें आप लोग स्टार मार्क्स लगा लीजिए, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे एक ना एक प्रश्न जो है अभी 1 साल 2 साल में जितने भी प्रश्न एग्जाम्स होंगे उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था, देखिए 9 से 10 सितंबर 2023 में हुआ था। ठीक है, और हुआ कहाँ था, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है भारत मंडपम, नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, ये भारत मंडपम जो है ये प्रगति मैदान को रिनोवेट करके बनाया गया था। ठीक है, इसमें देखिए थीम क्या है, तो वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए भारतीय शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा कि शेरपा का क्या मतलब होता है। चलिए बता देता हूँ। शेरपा जो होता है ना, कि किसी भी सम्मेलन को जो नेतृत्व करता है उसे शेरपा कहते हैं। तो भारत को जो नेतृत्व कर रहा था वो अमिताभ कांत जी थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। पहली जो G20 शेरपा बैठक हुई थी वो उदयपुर राजस्थान में हुई थी। उसके बाद देखिए G20 में शामिल नया अस्थाई जो सदस्य है वो अफ्रीकन यूनियन बना है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो 17वां सम्मेलन हुआ था, जो प्रीवियस, देखिए कोई भी सम्मेलन होता है तो हम लोग एक फ्लो में चलेंगे, एक पीछे का जानेंगे कि वो जो इसके पहले जो हुआ था वो कहाँ हुआ था,
और एक बाद का जानेंगे कि इसके बाद जो है वो कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कोई भी सम्मेलन को देखेंगे, और आप लोग भी जब भी पढ़िए या जब भी कभी न्यूज़पेपर में पढ़िए या टीवी पर देखिए या कहीं पर भी आप यदि सुनिए या करंट अफेयर पढ़िए, तो उस ये इस दो तीन चीज़ों को आप एकदम याद करके रखिएगा। ठीक है, जो 17वां हुआ था ना, 17वां हुआ था बाली इंडोनेशिया में 2022 में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये 18वां हमने पढ़ा, और जो 19वां है, 19वां जो होने वाला है वो ब्राज़ील 2024 में होने वाला है, तो इतना आप याद रखिएगा। और जो एक सिंबल है आप जानते ही हैं कि वो एक कमल का फूल है, ठीक है, तो आप सिंबल भी याद रखिएगा इसको। और चलिए देखते हैं अगला जो है, अगला दे रखा है कि 43rd जो है आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जो है 5 से 7 सितंबर को हुआ था, ये 2023 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ये इतना याद रखिएगा। और इसका थीम याद रखिएगा, इसका जो थीम है यहाँ पर एशियन मैटर्स इपी सेंट्रम ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, एशियन मैटर्स एंड इपी सेंट्रम ऑफ द ग्रोथ, ये है इसका थीम। एकदम थीम याद रखना है आप लोगों को, हर चीज़ का थीम। या तो आप यदि चाहें तो अपने रूम में अपने टेबल के आगे इसको चिपका ले, ताकि आपको एक एक करके याद होता रहे, क्योंकि इसी से पूछे जाने वाले हैं सवाल, ठीक है। डेट से नहीं पूछेगा कि कब हुआ था, ठीक है, अब से कहाँ हुआ था, ये थोड़ा मतलब कि एक चांस से पूछ सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछ सकता है वो आपके थीम से पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में हम लोग देखते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। तो देखिए आयोजन जो है वो 22 से 24 अगस्त 2023 को हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियल रामाफोसा ने किया था, ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इसका थीम देख लेते हैं, तो थीम जो है देखिए क्या है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, इसका जो मतलब कि थीम है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर आप उसको भी याद रखिएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ आपको, ताकि मतलब आप पूरे थीम को याद रख सकें, और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, तो ये था पूरा यहाँ का थीम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आप एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद जो है पूछा गया है कि उसके बाद देखा गया है शामिल 6 जो नए देश हैं वो कौन कौन से हैं, उसे देख लेते हैं। तो मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, ठीक है, ये 6 जो हैं देश ये नए शामिल हुए हैं। और ये जो 15वां था ये तो देखे थे, लेकिन 14वां कहाँ पर हुआ था, तो ये बीजिंग में हुआ था, जो कि 2022 में हुआ था, ठीक है। और जो 16वां था वो कहाँ कजान में होने वाला है, ये रूस जो है, रूस में पड़ता है, 2024 में होगा, ठीक है। तो इतना आप इससे याद रखिएगा। उसके बाद जो है देखिए 32वां जो नाटो का शिखर सम्मेलन है 2023। तो चलिए हम लोग देखते हैं 32वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है 2023। एक्चुअली यहाँ पर 32वां नहीं होगा, यहाँ पर 33वां होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा मैगजीन में, ठीक है। और इसका आयोजन जो हुआ था ये हुआ था आपका 11 से 12 जुलाई के बीच में, ठीक है। और ये विनियस में हुआ था, लिथुआनिया में। एक्चुअली विनियस इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, VILNIUS, ओके। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, विनियस है, विनियस लिथुआनिया में हुआ था। और जो 32वां हुआ था वो हुआ था मैड्रिड स्पेन में। और जो 34वां हुआ था 2024 में भी होने वाला है, मतलब ये होने वाला है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, मतलब कि USA में, ओके। तो यहाँ पर इतना आप इससे याद रखिएगा। अब एक चीज़ पूछा जा सकता है कि ये जो नाटो का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रसल में, ठीक है, ब्रसल आप लोग लिख लीजिएगा, ब्रसल बेल्जियम, इसको बेल्जियम में पड़ता है ये, ओके, बेल्जियम ब्रसल, ठीक है। इतना आप इससे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। और ये छठा है 23वां जो SCO शिखर सम्मेलन 2023 है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए आयोजन जो हुआ था ये जुलाई 2023 में हुआ था, और ये भारत में ही हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था ये पूछ लिया जाए तो ये गोवा में हुआ था, ठीक है। और ये जो भारत में हुआ था तो ये पहला बार हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ओके। ये जो SCO का समिट है ये भारत में पहला बार हुआ है। और इसका थीम देख लेते हैं, तो थीम है टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, ओके, टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। उसके बाद जो 22वां जो अभी इसके पहले हुआ था ये हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में हुआ था, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, और इसमें मतलब कि और कुछ नहीं है। उसके बाद जो नया आता है वो है अब 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023, ठीक है।
तो ये एक्चुअली असेंबली था, ठीक है, ये समिट नहीं था। तो ये असेंबली में बैठक जो हुई थी इसके बारे में यहाँ पर है कि इसका आयोजन जो हुआ था ये 21 से 30 मई को हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और इसका थीम जो है देख लेते हैं, तो WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट भी है। और जो 22वां हुआ था 22वां सम्मेलन, तो ये जो है 22वां नहीं है यहाँ पर, ये आप लोग इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आप मत पढ़िए, ठीक है, ये पहले का ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। देखिए गलतियाँ होती है, स्पीडी में भी गलतियाँ, यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो है 6वीं जो हिंद महासागर सम्मेलन है, ठीक है, ये 2023 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका आयोजन जो है ये 12 से 13 मई 2023 के बीच में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। देखिए पढ़ने का जो है ना यही एक तरीका है, और मैं इसे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसे एक तरह से रिसर्च कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से मैं प्रमाण देख लेता हूँ, तब भी आपको पढ़ाता हूँ। और आपको इन सब चीज़ों को के बारे में जो है आपको इंडिकेटिव मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि आप यदि आप उस चीज़ को प्रदर्शित करें और आप उस चीज़ को खोजें तो आप थोड़ा सा जो है और सब विद्यार्थियों से अलग जरूर होंगे, और सब स्टूडेंट्स से ज़रूर आप अलग होंगे, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे जो इसमें देख रहे थे हम लोग 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन में, इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो ये शेख हसीना कर रही थी, पीएम थी बांग्लादेश की। और अभी जो फिर से बांग्लादेश का जो चुनाव हुआ है इसमें पीएम शेख हसीना ही जीती हैं, और ये 5वीं बार जो है पीएम बनी है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यदि पूछ लिया जाए आपसे कि जो फिफ्थ जो हिंद महासागर का सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2022 में, ठीक है, 2022 में, और ये हुआ था यूएई में, ठीक है, यूएई में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। और आगे जो है 49वां जो है G7 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका आयोजन जो था वो 19 से 21 मई के बीच हुआ था, हिरोशिमा जापान में हुआ था, ठीक है। और यदि 48वां पूछ लिया जाए तो ये जर्मनी 2022 में हुआ था, और 50वां जो अभी होने वाला है वो इटली 2024 में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 48वां याद रखिएगा और 50वां याद रखिएगा जरूर, ठीक है, ताकि मतलब कि एग्जाम में इसी तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको ये नहीं पूछेगा कि 49वां कब हुआ है, ठीक है, 49वां कब हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार आप इसे लगा लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में इसलिए, और पूरे विश्व में, ठीक है। तो ये पूछे जाने का जो है आसार बढ़ जाता है। इसमें देखिए आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में 20 अप्रैल 2023 को। इसका डेट भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो थीम है देखिए यहाँ पर है रिस्पॉन्सेज टू द कंटेम्प्रेरी चैलेंज, ठीक है, फिलॉसफी एंड समथिंग है, ठीक है। तो आप इतना ही याद रखिए, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज, ठीक है, आप इतना याद रखिए। उसके बाद जो है देखिए है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 के बारे में। तो ये आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, ठीक है, और 22 से 24 मार्च 2023 को हुआ था। और इसका जो थीम है वो देख लीजिए, तो आवर वाटर शेड मोमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। तो आप इसमें जो जल सम्मेलन है ना, इसमें आप 2 चीज़ सिर्फ याद रख लीजिए, वाटर और वाटर शेड। जब भी ये 2 टर्म आपको सिर्फ मिलेगा तो आप उसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि और सिमिलर इस तरह से थीम आपको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में है। आयोजन कहाँ हुआ था, तो नॉर्डी फिजी में हुआ था, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, नॉर्डी फिजी में हुआ था। और हुआ कब था, ये 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो ये विदेश मंत्री थे डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, आप जानते ही हैं, बहुत फेमस अभी हैं ये। और सम्मेलन का जो विषय था, मतलब कि थीम क्या था, तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ठीक है। तो ये एआई के बारे में यहाँ पे बात कर रहा था, और थीम भी इसी के अराउंड था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो है पहली G20 ECSWG बैठक। तो देखिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ECSWG का जो है फुल फॉर्म है यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर फुल फॉर्म याद रख लीजिए यदि आपको याद करना है, और पूछ भी सकता है, ठीक है। तो आयोजन इसका कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 9 से 11 फरवरी 2023 में हुआ था। और इसका जो थीम था वो क्या था, तो सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियंट ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। इतना यहाँ पर इसका जो थीम था ये भी याद आपको रखना जरूरी है। उसके बाद जो है देखिए क्या है, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक है, ठीक है, ये भी असेंबली ही है। तो ये हुआ कब था, ये 16 से 20 जनवरी 2023 में हुआ था। ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। और इसका थीम क्या था, तो कोऑपरेशंस इन द फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, मतलब कि एक बिखरा हुआ वर्ल्ड में कैसे कोऑपरेशन किया जाए, ये इसका थीम था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है पहली
I2U2 शिखर सम्मेलन, ऐसे ये 2022 में हुआ था, लेकिन जब ये पहली हुई है ना उसके बाद अभी तक बैठक नहीं हुई है, ये पहली हुई है, तो इसको याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है, कि ये सम्मेलन 2022 में हुआ है। तो आप I2U2 का जो पूरा नाम है देख लीजिए, इंडिया इजराइल I2, USA UAE U2, ठीक है। तो ये 2 I हो गया यहाँ पर, 2 U हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, जलवायु पे संयुक्त राष्ट्र की जो 28वां बैठक हुआ है, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 मतलब यहाँ पर अभी दिया गया है, जो अभी फिलहाल हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। अब देखिए यहाँ पर UAE बात तो किया, लेकिन UAE में 7 अमीरात हैं, ठीक है। 7 अमीराट्स जो हैं, इसका नाम जो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये BPSC 69 में ही पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिमिट मत रहिए, देखिए 1 स्टेप जब आप आगे बढ़िएगा ना, तभी किसी एग्जाम को क्लियर आप कर पाइएगा। और यही जो मैं बार बार जब आपको बताता हूँ कि संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पे बता दिया, लेकिन आप इसमें जो है 7 अमीरात हैं, इसके बारे में जब आप पढ़िएगा तभी आप एक स्टेप आगे बढ़िएगा, और एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस जो है आप को सही कर पाइएगा। क्योंकि देखिए और भी बच्चे हैं जो यहाँ तक पढ़कर छोड़ देंगे, लेकिन यदि आप एक स्टेप आगे बढ़कर आप इन 7 को यदि आप थोड़ा सा रट लेंगे, तभी जो है आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और इसी तरह से मतलब कि जो टॉपर्स होते हैं इसी तरह से वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए। और जो COP29 है जो होने वाला है, वो अजरबैजान में होने वाला है 2024 में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये जो 28 हुआ था, ये हुआ था सितंबर में 2023 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था UAE में, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया है पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने एक पेज में देखा है, मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर भेज दूंगा। यदि आप सोचें इसकी मैं स्क्रीनशॉट लेकर यदि मैं उसे रिवाइज़ कर सकता हूँ एंड मोमेंट पर, तो आप उसे ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो क्लिक बैट होगा उसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे एक नया टॉपिक। तो बने रहिए, और तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे चैनल से कि कौन सा जो है नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है करंट अफेयर में। सो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।